school. I hate school. I hate it. I hate it. I hate it. I just want to make YouTube videos. That's all I ever want to do. That's all I ever wanted to do. I don't know why we still even have this outdated concept of school to just build workers. Because we know what the fuck school was made for. Why are we pretending? We know school was created to create workers. Do you still know? What the fuck is X? No fucking idea. Bro, I'm still waiting. I'm like, when have I in my life as an adult known what the fuck X is? Yeah. No fucking idea. I feel like school kills your spirit in a way. Dude, it does. Yeah. Like, unless, like, there are some kids who just love it and, like, it's in their DNA. They just love school. What killed your spirit the most is bringing home homework on a weekend. Oh, my God. Bro, like, what are you doing to me right now? Yeah. You know? So I go to college. It's community college. It's not that expensive, whatever. And I just couldn't stand it, man. It made me just so depressed. I hate it. I hate stuff. I just want to be a YouTuber. That's it. And so after 2 weeks, literally just Yes, एजुकेशन सिस्टम वॉज मेड टू क्रिएट अस वर्कर्स। और कारण मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी सारे देश विदेश एक ही एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, द प्रशियन मॉडल, जहाँ से स्कूल्स, ये मॉडर्न स्कूल्स, इन सब की शुरुआत हुई। और ये एजुकेशन सिस्टम आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई प्रशिया में 1717 के अंदर, जब नेपोलियंस का रूल प्रशिया में आया। लेकिन प्रशिया के लोकल्स लोगों के लिए तो नेपोलियंस दुश्मन थे और वो अपने दुश्मनों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला द किंग फ्रेडरिक विलियम वन ने, और एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करा जो लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलता था और जिसके पीछे एक और बहुत बड़ा मकसद था, और वो था अपने सोल्जर्स की कमी पूरी करने के लिए सोल्जर्स बनाना। जिसके लिए इन्होंने बचपन से ही बच्चों को कुछ इस तरह से कंडीशन करा और जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा सूटेबल थे, जैसे मुश्किल टेस्ट को पास करना, बेल बजी तो सब्जेक्ट्स चेंज करना, टीचर्स की मर्जी से चलना, खड़े होना, बैठना, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म, एक लाइन में चलना, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी टीचर से परमिशन लेना। और इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि एक सोल्जर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम थी, और वो थी मॉर्निंग असेंबली। तो यानी होता है था कि बच्चे स्कूल जाने से पहले तो इंटेलिजेंट और कुछ एक्सपेरिमेंटल करने की सोच रखा करते थे, लेकिन स्कूल्स को पास आउट करने के बाद वो माइंडलेस ओबीडियंट वर्कर्स बनकर निकलते थे। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, कई रिसर्च भी हुआ है इस पर, और ये टॉपिक भले इंडिया में अंडररेटेड है लेकिन फॉरेन यूट्यूबर्स इसके ऊपर कई वीडियोस बना चुके हैं। खैर, प्रशिया के बाद ये एजुकेशन सिस्टम लागू हुई अमेरिका में होरेस मैन के जरिए, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी कहा गया, क्योंकि अमेरिका के भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा ही लोगों को अपने प्रति डम्ब और गवर्नमेंट के प्रति माइंडलेस ओबीडियंट बनाने वाले सिस्टम की तलाश थी, और जिसमें मदद करी होरेस मैन ने और पता लगाया प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और फिर अमेरिका में भी धीरे धीरे पब्लिक स्कूल्स का रिवाज बन गया और वहाँ भी पब्लिक स्कूल्स लागू हो गए। इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम के रूट्स बहुत डीप थे और कोई जॉब या सैलरी के लिए यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं दी जाती थी, और ये बात शायद थॉमस बेबिंगटन मैकली जानता था। और ये बात जानने के बाद वो अपने फादर को लेटर में क्या लिखता है आप खुद ही देखिए। और फिर थॉमस बेबिंगटन मैकली हमारे एजुकेशन सिस्टम को घटिया बतलाकर ये बवासीर पकड़ा देता है, और जिसका मकसद ही भारतीयों को फिजिकली इंडियंस बट साइकोलॉजिकली ब्रिटिशर्स बनाना था। और धीरे धीरे सारे उन्हीं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने लगे, और आज हम सबको ये बात जानने के बावजूद भी उसी रैट रेस में फंसे रहेंगे। पहले आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक और अंडररेटेड होगा जो कि वेजिटेरियन और वीगन के ऊपर होगा, जो कि इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।